अस्सलामुअलैकुम। क्या आप लंबे अरसे से राइजिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी हड्डियों में शदीद दर्द महसूस होता है, नकाहत की कैफियत होती है, असाब शदीद तनाव का शिकार हैं? तो रुकिए, ये राइजिक कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। एफडीए ने हालिया एक वार्निंग जारी की है जिसके मुताबिक जो लोग लंबे अरसे तक राइजिक कैप्सूल या इससे मिलते जुलते मैदे के जो कैप्सूल हैं उसका इस्तेमाल करते हैं तो उनमें कैल्शियम की शदीद कमी हो जाती है। इतनी कमी होती है कि उनकी हड्डियां फ्रैक्चर होने का ख़तरा भी हो सकता है। कैल्शियम की शदीद कमी की वजह से हड्डियों में शदीद दर्द महसूस हो सकता है, आपके जिस्म में दर्द महसूस हो सकता है, जोड़ों में दर्द महसूस हो सकता है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि इसकी वजह से गुर्दों के फेलियर का ख़तरा बढ़ सकता है, गुर्दों पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और उस राइजिक कैप्सूल के मुसलसल इस्तेमाल की वजह से गुर्दों की कारकर्दगी मुतासर होती है, जिसकी वजह से क्रोनिक जो है फेलियर वो भी हो सकता है, गुर्दों का दायमी मसला हो सकता है। इसलिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं करना चाहिए। तीसरा, जो इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि इसकी वजह से जिस्म के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है। विटामिन B12 की कमी के होने की वजह से असाब पर शदीद मुतासर होते हैं, असाब शदीद तनाव का शिकार हो जाते हैं, असाबी कमज़ोरी हो जाती है, दिमागी कमज़ोरी होती है, याददाश्त के मसाइल पैदा हो सकते हैं, न्यूरोपैथी हो सकती है, यानी कि जिस्म के किसी एक हिस्से में, मखसूस हिस्से में दर्द महसूस हो सकता है, सुइयाँ चुभनी या नमनस महसूस हो सकती है, वो जगह सुन्न हो सकती है या आपके पाँव के तलवे जल सकते हैं। ये तमाम चीज़ें न्यूरोपैथी की वजह से होती हैं और इसकी एक बड़ी वजह राइजिक कैप्सूल का मुसलसल इस्तेमाल भी है। इसका एक और साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर आप इसका इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर लंबे अरसे तक करते रहें, क्योंकि इस कैप्सूल के इस्तेमाल की वजह से एसिड की, तेज़ाब की जो प्रोडक्शन है वो बहुत हद तक कम होती है और अगर हम इसका इस्तेमाल लंबे अरसे तक करते रहें तो इसकी वजह से मैदे के अंदर तेज़ाब की कमी होती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इन्फेक्शन का बायस भी बन सकती है, पेट ख़राब भी हो सकता है, मुसलसल मैदे का इन्फेक्शन या आंतों का इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब बात यह है कि क्या आज इस वीडियो के सुनने के फ़ौरन बाद हम इसे छोड़ दें? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप इसे अचानक छोड़ देंगे तो इसके विथड्रॉल इफ़ेक्ट्स आएँगे। इसके लिए करना ये है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इसको कम करते जाना है। अव्वल पहली बात तो यह है कि कोई भी दवा सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही लंबे अरसे तक इस्तेमाल की जा सकती है। हाँ, अगर आपको कभी कभार गैस का कोई मसला है तो आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लंबे अरसे तक इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर करना मकसूद भी हो तो सिर्फ डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही करना चाहिए और डॉक्टर हज़रात को भी चाहिए कि एफडीए की गाइडलाइंस के मुताबिक इस कैप्सूल का इस्तेमाल लंबे अरसे के बजाय मुख्तसर मुद्दत के लिए करें। अगर आपको बार बार मरीज़ का ये शिकायत होती है कि उसका मैदा ख़राब है तो वक्फ़े वक्फ़े से इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है, ना कि ये कर दिया जाए कि प्रेस्क्रिप्शन के अंदर एक रोज़ाना की बुनियाद पर लिख दिया जाए। अक्सर शुगर के मरीज़ों में ये कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर खाया जाता है, जो कि उनकी जो न्यूरोपैथी है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करता है। शुगर के मरीज़ों में वैसे ही जिस्म का कोई हिस्सा जल रहा होता है, सुन्न हो रहा होता है, ख़ुसूसी तौर पर पाँव में, और ये इस कैप्सूल का मुसलसल इस्तेमाल और ये इस मसाइल को शदीद भी और संगीन भी कर सकता है। इसलिए डॉक्टर हज़रात को भी चाहिए कि वो इस कैप्सूल का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत के वक़्त ही करें। ये कैप्सूल एसिड की प्रोडक्शन को कम करता है, ना कि कोई हाज़मे का ये कोई कैप्सूल है। अवामुन नास में भी यह बात मशहूर है कि ये कोई हाज़मे का कैप्सूल है। हाज़मे का कैप्सूल नहीं है, ये सिर्फ़ अगर आपके मैदे के अंदर तेज़ाब की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो उस तेज़ाब की प्रोडक्शन को रेगुलेट करने के लिए, कम करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।